चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसका रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे, बहुत कम टाइम में इसको खत्म करेंगे। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताया जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, केमिकल रिएक्शन होता है क्या ना, हम केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आया आपको? केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आपको पता है नेचर में कितने चेंज होते हैं, तो एक केमिकल चेंज हो गया आपका, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है रेडियो एक्टिव चेंज। तो हमें किसके बारे में इसमें पढ़ना है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब बात ये आती है ना कि केमिकल चेंज होता है क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन की जब अदला बदली हो जाएगी ना, जब इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो जाता है ना, जो नई चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज हो गया वो। ये बात आपको क्लियर हो गया? देखिएगा दो, एक तो सिंपल आपको क्या बताया जाता है, ये स्टेट था, ये बी था। देखिए ए से कोई सबस्टेंस बी में चला गया और फिर बी से वापस कभी ए में नहीं आता, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे सिंपल भाषा में कहते हैं वो हमारा केमिकल चेंजेज हो गया। आई बात समझ में? उसी बात को हम अपने लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, अब तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, आप 10th के हिसाब से हम बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनों की नहीं ट्रांसफर होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं भाई केमिकल चेंजेज बोलते हैं। और उसी केमिकल चेंजेज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन होता है क्या है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये इसके बारे में बोला गया कि देखिए यहाँ पे बोला गया है वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन। ये बोला गया कि जो केमिकल चेंज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जब केमिकल रिएक्शन जब आपका केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होता है ना, तो कैसे पता चलेगा आपको, बात को समझिएगा। यदि ए से कोई चीज़ बी बनना है, ए से कोई चीज़ बी में बनना है, तो बताइए कैसे आपको पता चलेगा? आप उसमें हाथ डाल के तो देख नहीं सकते, तो कैसे मैं बाहर से कैसे देख के पता चलेगा? तो वही होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम देख करके पहचानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें देखिए पहला पूछा भी जाता है आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक आप केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे आप चेंज इन स्टेट। क्या बोलेंगे आप? चेंज स्टेट। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, ये बन जाएगा H2O। H2O किसके फॉर्म बन गया, लिक्विड फॉर्म बन गया ना। देखिए गैस था किस फॉर्म में बन गया, लिक्विड फॉर्म में बन गया। किस में चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया ना। पहले लिक्विड था या फिर गैस था फिर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो किस में चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो गया। तो हम ये बोलेंगे जैसे स्टेट में चेंज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आइए अगला देखते हैं। या फिर चेंज इन कलर, कोई केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं, आपको कलर चेंज कर देगा तो आपको समझ जाएगा कि आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे दिवाली में जो पटाखे नहीं चलते हैं उसमें देखिएगा कलर निकलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी आपके पास सबस्टेंस मिलाया गया था उसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसमें से कलर में चेंज आ जाता है। देखिए एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए या तो आपको चेंज इन स्टेट मिल जाएगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज देखने को मिल जाएगा, या फिर कलर में चेंज मिल जाएगा। यदि कलर में नहीं चेंज मिलेगा तो किसमें हो जाएगा, चेंज इन गैस। यदि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आप गैस बन जाएगा। जैसे आपने जिंक के साथ H2SO4 को मिलाया, आपने जिंक के साथ H2SO4 मिला, क्या हो जाएगा, ये ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे कौन सी गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई। तो कोई ना कोई यहाँ से गैस निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका, ये हो गया चेंज इन स्टेट, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक होता है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को पानी में मिला दीजिए, तो क्या आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaOH का ट्वाइस। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जो चूना आता है ना मार्केट में, क्विक लाइम जो आता है, उसको पानी मिला दीजिए, पता है वो खौलने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और जैसे हीट निकलेगी तो हम समझ जाएंगे जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक याद करिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। बताइए कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के हम पहचान लेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात को समझिए, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब देखिए जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको देखिए, ये वर्ड इक्वेशन है ना, ये आपका वर्ड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को हम फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसे हम बोलेंगे ये आपका हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगे। देखिए कैसे, बात को समझिएगा। ये यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मैग्नीशियम है तो इसे लिख देंगे Mg, मैग्नीशियम है तो लिख देंगे Mg, ऑक्सीजन लिख देंगे O2, क्या हो जाएगा MgO। ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया। आइए आगे देखते हैं। फिर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा लिखने कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं, आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट जो आप रिएक्टेंट लेंगे और दूसरा जब रिएक्टेंट यूज करेंगे ना तो उसके बीच में प्लस लगाएंगे। देखिए पहला रिएक्टेंट, इसके बाद जब दूसरा रिएक्टेंट यूज करेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और एरो से दिखाएंगे, और जो कुछ नया बनेगा उसको हम दिखाएंगे इस साइड दिखा देंगे। तो तीर के देखिए, तीर के हेड साइड में हम प्रोडक्ट को दिखाएंगे, टेल साइड में रिएक्टेंट को दिखाएंगे। ये सिंपल सी बात है। आइए चलिए यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया। इधर देखिए क्या गया कि एरो कह रहा है कि RHS एरो, यहाँ पे बोला गया कि एलिमेंट को किस साइड लिखना है आपको, और जो आपके प्रोडक्ट बनेगी उसको कहाँ पे लिखना है। तो प्रोडक्ट को हमेशा किस लिखेंगे, एरो के हेड के साइड, और रिएक्टेंट को टेल के साइड आपको लिखना है।
ये बात। आइए इधर देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं भाई। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं ना, जब जितने साइड में आपको देखिए, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। यदि नंबर ऑफ रिएक्ट इन एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जिंक कितना है, एक है, यहाँ पे कितना है, एक है, दोनों साइड जितना एलिमेंट है यदि इक्वल आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सवाल ये पूछा जाता है कि भाई बैलेंसिंग क्यों करते हैं, सवाल ये पूछा जाता है ना, सवाल ये पूछा जाता है कि बैलेंसिंग आप क्यों करते हैं। जैसे ये H2 है प्लस ये O2 है, ये हो गया H2O, तो आप इसको 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O क्यों लिखते हैं, आप बैलेंसिंग क्यों करते हैं। बैलेंसिंग इसलिए करते हैं, क्लास 9th में आप पढ़े थे, एंटोनियो लेवासियर ने क्या बोला था, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो मास कांस्टेंट होता है। मतलब 1 kg आप आटा लिए तो 1 kg ही रोटी बनेगी, ऐसा नहीं कि 2 kg बन जाएगी, तब तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन फेल हो जाएगा ना भाई। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो बोल दीजिएगा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये बताया गया कि आप क्लास 9 में पढ़े थे, उसी को फॉलो करने के लिए क्या किया जाता है, उसी को फॉलो करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का नियम देखिए बहुत सिंपल होता है। देखिए कैसे आपको यदि बैलेंसिंग करना, सबसे पहले ना आप करिएगा, पहले तो देखिए कुछ नियम बता रहे हैं, पहले आप करिएगा मेटल को, ठीक है, फिर करिएगा नॉन मेटल को, फिर करिएगा आप ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में किसको करिएगा, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन को। ये कुछ नियम है, बाकी तो आप देख के पहचान लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो देख के आपको आ जाएगा। देखिए मेटल किसे कहेंगे, आपको सबको पता है, जिसके लास्ट में क्या हो, यूएम हो, या लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। आई बात समझ में। और नॉन मेटल जिसके लास्ट में क्या हो, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉन मेटल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मेटल देख लेंगे, जिंक कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, जिंक कंप्लीट हो गया। देखिए जिंक 1 1 कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे नॉन मेटल में, देखिए नॉन मेटल हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हमने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में किया जाएगा, किसको किया जाए, सल्फर। सल्फर कितना, 1, यहाँ पे कितना है, 1, देखिए सल्फर भी 1 1 हो गया। इसके बाद देख लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 4, ऑक्सीजन भी 4 4 आपका कंप्लीट है। लास्ट में सबसे लास्ट में क्या बचा, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये क्या है, बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस दे रखा है। तो ये बैलेंसिंग के मेथड हो गए। तो और बाकी का तो हिट एंड ट्रायल कर लेंगे, देख देख के हम बैलेंस कर लेंगे। भाई यहाँ पे कितना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 आयरन है, देखिए मेटल सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ऐसे ही बैलेंसिंग कर लेंगे। देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ये आपसे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो सिंपल हो गया बैलेंसिंग का तरीका। देखिए यहाँ पे लास्ट में फाइनल यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 3Fe + 4H2O, देखिए 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2, तो ये यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बताया जाएगा ना कि फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जो पेड़ पौधे ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेते हैं, और यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो ऑक्सीजन आप लेते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का। आइए देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, बात को समझिएगा। कम्बिनेशन रिएक्शन में देखिएगा किसे कहते हैं, ये देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन होना, बनाना। जैसे A + B मिलकर क्या बन गए, C, मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट आपका सिंगल बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O, यहाँ पे 1 रिएक्टेंट, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट, कुल कितने रिएक्टेंट हो गए, 2, और प्रोडक्ट कितना बना, सिंगल बना, तो क्या बोलेंगे इसे, कम्बिनेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है। तो ये होगा आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है C + O2 क्या हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया आपका, देखिए 2 रिएक्टेंट था, सिंगल प्रोडक्ट बना, जब भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कंबाइन हो गया तो बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन आपका बन गया। यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल आपको दिखाया गया है, मतलब 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन और भी होते हैं, उनको हल्का सा बता दिया गया है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, 2 टाइप के होते हैं। देखिए एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और एक होता है आपका एंडोथर्मिक, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऐसे रिएक्शन जहाँ से हीट निकलने लगती है, ऐसे रिएक्शन जहाँ से हीट ऑटोमेटिक निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जो जिसको हमें हीट देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंबस्शन होगा जिसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, जैसे C+O2 कराएंगे, क्या बन जाएगा, CO2+ यहाँ पे हीट निकलेगी। ठीक है, तो जहाँ O2 का मतलब होता है जलाना उसको, किसी चीज़। देखिए आग कैसे जलती है, जब ऑक्सीजन देते तभी ना। तो देखिए यहाँ पे CH4 + O2, मैथेन को आपने जलाया, CO2 + H2, यहाँ पे प्लस क्या मिलेगी आपको, हीट मिलेगी। तो जहाँ पे हीट निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम ये एक्सोथर्मिक है। जहाँ पे हीट देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। यहाँ पे देख लीजिए आपके अंदर जो
शरीर के अंदर जो आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, वो भी देखिए आपका एक जो थर्मिक रिएक्शन ही होता है। देखिए कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। देखिए आपका ग्लूकोज जाता है शरीर के अंदर, ग्लूकोज रहता है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन जाता है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो हीमोग्लोबिन लेके जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज का वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, मतलब जलता है वो ग्लूकोज, और क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है आपको। देखिए तो ये आपका एनर्जी से आपके शरीर क्या करती है, वर्कआउट करती है, काम करती है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। आइए डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। ये कम्बिनेशन का उल्टा होता है, डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा और बी प्लस सी 2 या 2 से प्रोडक्ट में टूट जाएगा। एक आपका जब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट का एग्जांपल दिया गया है। फेरस सल्फेट टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। देखिए सिंगल रिएक्टेंट था आपका और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक में टूट गया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखिए लाइमस्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे देखिए सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 से अधिक हो गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए लेड नाइट्रेट। देखिए लेड नाइट्रेट को तोड़ा गया है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में भी। लेड नाइट्रेट का हिट करेंगे तो किसमें टूटेगा, तो बोलेंगे लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2, ठीक है, NO2 प्लस O2 में ये टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट 2 से अधिक मिल गया, तो क्या बोलेंगे, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा गया है, देखिए Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। देखिए सिंगल यहाँ पे सनलाइट। देखिए डीकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, देखिएगा डीकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक होता है आपका फोटोलाइसिस। चलिए ये जो आपका ये जो रिएक्टेंट ए ना, इसको हम तोड़ेंगे बी प्लस सी में तोड़ेंगे, या डी या अधिक में तोड़ेंगे, 2 या 2 से। देखिए सिंगल रिएक्टेंट अधिक प्रोडक्ट में हम तोड़ेंगे। जब अधिक प्रोडक्ट में हम इसको तोड़ेंगे ना भाई, तो हमें यहाँ पे हीट तो देनी पड़ेगी ना। अब हीट ये 3 तरीके से दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट गर्म कर दीजिए, और जब गर्म कर देंगे तो बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, या उसको तोड़ दीजिए इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दीजिए, ये तोड़ देगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने पे देखते हैं किसी में वायर में जाता है तो पिघला देता है, किसी भी मतलब ऐसे नाइक्रोम की वायर ले जाए उसमें क्या करता है, पिघला देता है। तो या तो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दीजिए या फिर सनलाइट से तोड़ दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए तीनों एग्जांपल दिखाया गया। ये किसका है, फोटोलाइसिस का ये एग्जांपल है। देखिए ये जिस रख दीजिए, सनलाइट की आएगी उसे तोड़ देगी, इसे तोड़ देगी ना। तो इसका यूज कहते हैं वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जो पहले निगेटिव नहीं आती थी उसमें। देखिए यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए Ag प्लस, ये भी देखिए सनलाइट यहाँ पे ये तोड़ दिया गया। ये इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है वाइट फोटोग्राफी की, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद ही होगा, ऐसे K, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसे ही पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आती है, तो उसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर हो जाएगा जिंक, फिर ऐसे ही करके रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम को। कैल्शियम किसको डिस्प्लेस करेगा, मैं ऐसे सवाल देखिए कैसे पूछा जाएगा, बताइए एल्यूमिनियम और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो बोलेंगे जिस जो ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एल्यूमिनियम ऊपर, देखिए जिंक से ऊपर है ना, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, जिंक की क्या है, कम। इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक को बाहर कर देगा, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को बाहर नहीं कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए यहाँ पे FeSO4, यहाँ पे CuSO4। देखिए आयरन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो आयरन कॉपर को धक्का मार के बाहर कर देगा। देखिए यहाँ से आयरन कॉपर को धक्का मार के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और उसका स्थान ले लिया FeSO4। देखिए SO4 के साथ पहले कौन था, कॉपर था। अब कॉपर ने देखेगा, कॉपर ये देखेगा कि यहाँ पे ये आयरन देखेगा कि कॉपर को जैसे देखेगा ये तो इसकी रिएक्टिविटी तो तुमसे कम है, इसको धक्का मार के बाहर कर देगा, आपने उसका स्थान ले लेगा, हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और सारे एग्जांपल दिए गए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जिंक CuSO4। देखिए जिंक की रिएक्टिविटी ठीक है, कॉपर की कम होती है, जिंक कॉपर को बाहर निकाल देगा, देखिए डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह अपने आ गया, जिंक सल्फेट बना लिया। तो इसे कहते हैं सिंगल एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और देखिए जब 2 बार इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है। सवाल पूछा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका एक्सचेंज होता है, बोलेंगे अब आयन का एक्सचेंज होता है। ये हमेशा एक्वस मीडियम में ही बनता है। देखिए जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट NaSO4 BaCl2, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिएगा समझिएगा बात को। यहाँ पे देखिएगा जूम करके, देखिए यहाँ से Na2SO4 BaCl2, ठीक है। अब देखिए सोडियम क्या करेगा, देखिए सोडियम क्या करेगा, बेरियम को बाहर निकाल देगा,
और खुद चला जाएगा Cl के पास, क्या हो जाएगा ये NaCl। और बेरियम किसके फिर जगह चला जाएगा, सोडियम में चला जाएगा, तो क्या बना लेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे BaSO4 NaCl, देखिए ये बेरियम सल्फेट की पीपीटी बन जाती है, ठीक है, पीपीटी बन के नीचे बैठ जाती है, व्हाइट कलर की यहाँ पे पीपीटी बन जाती है। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में 2-3 बात याद कर लीजिए कैसे। इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, पहली बात, दूसरी बात आयन का एक्सचेंज होता है, तीसरी बात पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है ना, देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे ना भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को कहीं पे जोड़ दीजिए, बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ क्या करिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और यदि किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल लेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, उसे भी कहेंगे। ऑक्सीडेशन बताने के 4 तरीके हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए पहला तरीका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा तरीका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा तरीका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जा रहा है, जैसे सोडियम था ये, ठीक है, ये हो गया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे देखिए सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 10, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और चौथा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया 4 तरीके आपके पास बताने की, कोई भी तरीका लिख सकते हैं आप, या एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल भी लिख देंगे। आइए देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हैं। यहाँ पे सोडियम जो चीज़ अकेली होती है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और जिसके ऊपर जो प्लस माइनस होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखिए पहले 0 था, अब कितना हो गया, प्लस हो गया, +1 हो गया ना, देखिए पहले 0 से +1 बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, या इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो बहुत सारे तरीके उसमें से आप बता लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहेंगे, उसका उल्टा। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दूसरा तरीका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तीसरा तरीका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चौथा तरीका, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया 4 तरीका, पूरा का पूरा उसका उल्टा। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, या ऑक्सीजन निकल जाए, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और इसमें उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे था कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया, ये CO बन गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया रिएक्शन। तो ये थी बातें। अब देखिए होता है रेडॉक्स रिएक्शन, बात को समझिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ये सवाल आपको ज़्यादा पूछा जाता है। रेडॉक्स देखिए एक अपने नाम में छुपा है। रेडॉक्स का मतलब देखिए पहले रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आई बात, देखिए बात को समझिएगा। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल से समझाया गया, आइए आपको समझाते हैं उसी एग्जांपल से। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक, देखिए जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, यहाँ पे जिंक है प्लस CO। देखिएगा जिंक के साथ पहले कौन लगा था, ऑक्सीजन, जिंक का साथ किसने छोड़ दिया, ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ये हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया आपका रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना। देखिए यहाँ पर कार्बन अकेले था, कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन आपका हो गया। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे और दिखाया गया है आपको। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन था। यहाँ पे देखिए कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। कॉपर अकेला हो गया ना, मतलब ऑक्सीजन छोड़ दिया इसके साथ, तो क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। हाइड्रोजन अकेले था, इसमें ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन लग गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ये। और यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है ना, देखिए MnO2, यहाँ पे देखिए मैग्नीज का साथ छोड़ दिया किसने, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ कौन है,
क्लोरीन के साथ यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, हाइड्रोजन निकल गया ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स। तो हो गया। अब आइए देखते हैं कोरोजन के बारे में कि कोरोजन होता क्या है। देखिएगा यहाँ से 2-3 चीज़ पहले आप सीख लीजिएगा कोरोजन के बारे में। यदि किसी मेटल को हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो मेटल धीरे धीरे लॉस होने लगता है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। इसी को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। आई बात समझ में। जब किसी मेटल को ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। यही क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। पता है क्यों, क्योंकि आपका जब ऑक्सीजन इसमें जाके लग जाएगा लोहे में या किसी मेटल में, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो देख लीजिए ये सब ऑक्सीडेशन के आपके एप्लीकेशंस हैं। ये हो गया आपका कोरोजन। तो कोरोजन कुछ बातें पूछी जाती है। देखिए यदि कोरोजन लग जाए आयरन में, कोरोजन लग जाए आयरन में, कोरोजन तो सिंपल बात है, किसी भी चीज़ में यदि ऑक्सीजन लग गया उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। और स्पेशल ऑक्सीजन में आयरन में लग जाएगा ना तो उसे बोलेंगे रस्टिंग। क्या बोलेंगे उसे, उसे कहेंगे हम रस्टिंग कहेंगे। और यदि पता है सिल्वर में लग जाता है ना, सिल्वर में, तो ये ब्लैक कलर का बना देता है। किस कलर का, ब्लैक कलर का उसमें कोरोजन हो जाता है। रस्टिंग ग्रे कलर का होता है। इसी तरह से कॉपर में लग जाएगा ना तो ग्रीन कलर का, ये कलर पूछा जाता है। यदि आयरन में लगेगा तो रस्टिंग कहते हैं, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। सिल्वर में लगेगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, कॉपर में लगेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसे सही करने के लिए क्या कर देंगे भाई, इसे सही करने के लिए हम पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है द ब्लैकिंग कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर अदर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। ये पूछा गया है आपके बोर्ड में, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है ना, रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि कोई आपके पास कोई फूड है, ठीक है, और वो फूड स्पेशली किससे बनाओ, ऑयल से बनाओ। वो फूड किससे बनाओ, ऑयल से बनाओ। और कुछ दिन के बाद खुले रखने पर ना ये जो फूड है ना इसमें स्मेल आने लगती है। इसमें क्या आने लगती है, इसमें स्मेल आने लगती है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है। जब आपके पास फूड हो और उसमें ऑयल से बना हो और कुछ दिन के रखने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, उसे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमसे कहते हैं रेंसिडिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आप फूड रखे थे उसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट से जैसे ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीडाइज कर दिया फूड को, आपके फूड को ऑक्सीडाइज कर दिया मतलब ख़राब कर दिया। जब ख़राब कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब बात ये ना, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे, यू हैव द ईवर द टेस्ट द स्मेल्ट द फैट ऑयल कॉन्टेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि जब कोई भी आपके फूड ऑयल से बना होता है उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं। व्हेन फास्ट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, कह रहा है कि जो फैट्स हैं आपके ना उसके अंदर जो फैट्स हैं और जो ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। कह रहा है कि उसका स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए टेस्ट चेंज एंड स्मेल। यूजुअली सबस्टेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन antioxidants are added to food containing the fats and oil keeping the food टाइट कंटेनर्स हेल्प टू दी। चलिए अब इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए रेंसिडिटी को हटाना तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे कुरकुरे खाते हैं ना आप, उसके अंदर देखिए तो कुरकुरे खाते हैं ना उसके अंदर आपको लगा कोई हवा भरी है, हवा नहीं भरी भाई, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी है। क्यों, जब नाइट्रोजन भर देंगे ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं। तो सवाल पूछा गया है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस भरेंगे, नाइट्रोजन भर देंगे, या उसकी जगह नाइट्रोजन की जगह आप हीलियम गैस भी भर सकते हैं। ये सवाल आया हुआ है, आई बात समझ में। या फिर क्या कर सकते हैं, या खाने को ठंडे स्थान पर रखेंगे। पता है जब खाने को ठंडे स्थान पर रखेंगे ना तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है ना, जो खाने में ऑक्सीडाइज जो कर देती हैं, वो लो टेम्परेचर पे ना बर्न ही नहीं करती हैं, वो जन्म ही नहीं लेती हैं, लो टेम्परेचर पे जन्म ही नहीं देती। तो खानों को हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। यदि धूप में रखते हैं खाना तो आपका जल्दी खाना खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो बर्न कर लेती हैं, वो जन्म कर लेती हैं, जन्म करके उसको ऑक्सीडाइज कर लेती हैं। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का यूज़ कर लेंगे या फिर हीलियम का यूज़ कर लेंगे, या फिर ऐसे किसी बर्तन में रखेंगे, एयर टाइट बर्तन में रखेंगे। एयर टाइट बर्तन का मतलब ये होता है ऐसे बर्तन में रखेंगे जहाँ पे एयर ना जा सके। तो देखिए जितने भी आपके फूड वाले मटेरियल होते हैं देखिए प्लास्टिक में सब पैक रहते हैं, इसलिए पैक रहते हैं, पहली बात तो उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, और दूसरी बात ऑक्सीजन जाएगी तो उसके अंदर पता है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जो आलू के चिप्स जितने भी आते हैं ना सबके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो ये हो गया इसका प्रिवेंशन, कि कैसे इसका प्रिवेंशन किया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट एनसीईआरटी के बारे में। ऐसे ही हर एक चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन अपलोड कर दिया जाएगा। तो हाँ ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन, ये पूछा जाता है आपसे MnO2 + HCl, कई बार हम देखें पूछा है ये MnO2
प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2। इसमें पूछा था कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है तो देखिए यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे अकेला मैग्नीज, देखिए मैग्नीज के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन छोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन तो निकल गया, इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। देखिए HCl, देखिए यहाँ HCl, यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साथ छोड़ दिया ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एक बात और समझिएगा, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन हो जाता है ना उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका रिडक्शन होता है उल्टा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, हाइड्रोजन की टेस्टिंग पूछी जाती है, यहाँ से देखिए टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टेस्टिंग पूछी जाती है। तो उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, देखिए जैसे जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सपोज करिए कि यहाँ पे एक पाइप आप लेके आए, पानी में डुबो दिए, और पाइप में डुबोएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, ये जाएगी ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये जैसे ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे ना, एक कैंडल लेके आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पे लेके आएंगे, एक कैंडल लेके आएंगे। अब पता है जैसे कैंडल लेके आएंगे ना, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये जलने लगती है, और जब जलेगी ना तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना, वो पॉप साउंड देने लगती है, चट चट की आवाज़ आने लगती है। और जैसे ही पॉप साउंड आएगा ना, हम ये समझ जाएंगे ये जो गैस हमारी निकली थी वो कौन सी गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस थी। तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग ये पूछा जाता है, कैसे बोलेंगे, जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो वहाँ पे हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे और गैस के पास लेके जाएंगे, जब गैस जलेगी तो वो पॉप साउंड देने लगती है, चट चट की आवाज़ आने लगती है। जैसे पॉप साउंड आएगा हम ये टेस्ट कर लेंगे, ये जो गैस लिबरेट हो रही है, जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसकी हो गई एक टेस्टिंग, तो ये हो गई इसकी टेस्टिंग। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मेटल नॉन मेटल बनाया जाएगा। थैंक यू।